सभी दर्शकों को नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉक्टर विजय एमडी में। और आज हम जानेंगे स्लिप डिस्क की बीमारी के बारे में, जिसे मेडिकल की भाषा में लंबर डिस्क हर्निएशन या प्रोलप्स्ड इंटरवर्टेबल डिस्क यानी PIVD कहा जाता है। दोस्तों, ये जो डिस्क की बीमारी है वो कमर दर्द का एक प्रमुख कारण है और काफ़ी लोग इससे परेशान रहते हैं, परंतु बहुत कम लोग इस बीमारी को अच्छे से समझ पाते हैं और अच्छे से इसका इलाज लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये स्लिप डिस्क क्या है, ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसके इलाज के लिए क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। और ये कई छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें वर्टिब्रल बॉडीज कहा जाता है। इस रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच हमारी स्पाइनल कॉर्ड रहती है, जो कि दिमाग से निकलकर रीढ़ की हड्डी के अंदर जाती है और हमारी सारी बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है। इन वर्टिब्रल बॉडीज के बीच में ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, ये है हमारी डिस्क, जो कि दो वर्टिब्रल बॉडीज को आपस में जोड़ती है और इस रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाती है, जिससे इसके अंदर मूवमेंट्स हो सके। और ये जो डिस्क है वो एक कुशन की तरह काम करती है, ताकि इस रीढ़ की हड्डी और स्पाइनल कॉर्ड को मैकेनिकल फोर्सेज से बचाया जा सके। अब दोस्तों, इन वर्टिब्रल बॉडीज के बीच में से निकलती हुई आप ये जो स्ट्रक्चर, ये जो येलो कलर की स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, ये है हमारी नर्व, जो कि इस स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर शरीर के अलग अलग भागों के अंदर जाती है। अब बात करते हैं कि इस स्लिप डिस्क की बीमारी के अंदर होता क्या है। दोस्तों, ये जो डिस्क है इसके दो पार्ट होते हैं। इसका सेंट्रल पार्ट, जिसे न्यूक्लियस पल्पोसिस कहा जाता है, वो एक जेली लाइक सब्सटेंस है, जिसके अंदर मेनली वाटर कंटेंट होता है और कुछ कोलेजन होते हैं। और उसकी चारों तरफ एक फाइबर की रिंग होती है, जिसे एन्युलस फाइब्रोसस कहा जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है, इन डिस्क का वाटर कंटेंट कम होता जाता है, इनका डिहाइड्रेशन होता है, डीजेनरेशन होता है। और यदि इनके ऊपर कोई मैकेनिकल फोर्सेस लगता रहे, जैसे अचानक से भारी वजन उठा लेने के कारण या ऊंचाई से गिरने के कारण चोट लग जाने से या इम्प्रॉपर पोस्चर के कारण, तो ये डिस्क अपनी जगह से साइड में खिसकने लगती है, जिसे हम डिस्क बल्ज कहते हैं। और यही प्रोसेस यदि लगातार चलता रहे तो इसकी जो फाइबर्स रिंग है वो टूट जाती है और उसका जो अंदर का पार्ट है न्यूक्लियस पल्पोसस, वो बाहर की तरफ आ जाता है, जिसे हम डिस्क प्रोलप्स कहते हैं। और जब ये डिस्क अपने स्थान से बाहर की तरफ खिसकती है तो इन नर्व के ऊपर दबाव डालती है, जिससे कि व्यक्ति को कमर दर्द और इन नर्व द्वारा सप्लाई पार्ट के अंदर लक्षण आते हैं। जैसे कि मान लो ये नर्व पैरों के अंदर सप्लाई करती है, तो व्यक्ति के पैरों में दर्द, कमजोरी रहना, पैरों में सुनापन होना, पैरों में झंझनाहट होना आदि लक्षण आते हैं। तो ये हो गए स्लिप डिस्क के क्या लक्षण होते हैं। अब बात करते हैं स्लिप डिस्क के इलाज के बारे में। दोस्तों, स्लिप डिस्क का जो इलाज है वो मरीज के लक्षणों की गंभीरता पे डिपेंड करता है। यदि व्यक्ति को सिर्फ कमर में दर्द है, उसको दूसरे कोई लक्षण जैसे पैर कमजोरी आदि नहीं है, तो कंजर्वेटिवली मैनेजमेंट किया जाता है, जिसमें मेनली पेन किलर और रेस्ट का रोल होता है। और जैसे जैसे व्यक्ति को दर्द में आराम आता है तो उसे हम फिजियोथेरेपी भी एडवाइज करते हैं। साथ ही कुछ प्रिकॉशंस भी रखने होते हैं, जैसे आगे की तरफ नहीं झुकना, ज़्यादा वजन नहीं उठाना। और यदि इनके बावजूद भी व्यक्ति के दर्द में आराम नहीं आता तो इन डिस्क स्पेस के अंदर स्टेरॉइड के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, जिनसे व्यक्ति को दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। और 80 से 90% जो मरीज हैं वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से सही हो जाते हैं। परंतु यदि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के बाद भी व्यक्ति का दर्द बना रहे और उसे गंभीर लक्षण जैसे कि पैरों में कमजोरी, पैरों में सुनापन आदि आते हैं, तो व्यक्ति को सर्जरी एडवाइज की जाती है। सर्जरी भी कई तरह की होती है, जो कि ओपन हो सकती है, मिनिमली इन्वेजिव यानी कि एंडोस्कोपिक हो सकती है, और आजकल इन सर्जरीज का रिजल्ट भी
काफ़ी अच्छा है और व्यक्ति को दर्द और स्लिप डिस्क के लक्षणों में आराम मिलता है। तो ये बातें हो गई स्लिप डिस्क के इलाज के बारे में। दोस्तों, ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हों तो अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर करें ताकि ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।